आज के समय में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को यदि आज की डेट में हम देखते हैं तो 398 के करीब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि नॉर्मल कुछ कुछ प्लेसेस पर है। बाकी कुछ प्लेसेस पे तो 400 को भी टच कर गया और उससे भी ऊपर है। तो ये जो स्थिति है ज्यादातर देखा जाए तो उन एरियाज में ज्यादा है जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा हो रहा है और ट्रैफिकिंग ज्यादा है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो 15 से 20% जो पोल्यूशन पिछले दिनों और बढ़ गया है, वो है पराली पराली का जलना। मैं खुद देख रहा हूं अपने क्लिनिक्स में, ज्यादातर जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं उनके साथ सांस की तकलीफ के पेशेंट, जो सीओपीडी के पेशेंट्स की जो मेडिकल मेडिसिन इनटेक बढ़ गई है, वो बार बार आ रहे हैं। उनको ब्रोंकोडायलेटर से भी फायदा नहीं हो रहा है। उनकी आंखों में जलन की शिकायत उनको बहुत ज्यादा देखने में मिल रही है। साथ ही साथ घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा, रात को सोते नहीं है लोग। और उससे भी कहीं ज्यादा पेशेंट्स को मैं देख रहा हूं, उनको जुकाम की शिकायत, रनिंग नोज की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि वर्तमान समय में कोविड से हम अभी लड़े ही हैं, तो फ्लू जैसे जो सिम्टम्स हैं वो तो हैं ही पेशेंट्स में, जो फ्लू होता है नॉर्मल सीजनल फ्लू होता है। लेकिन इस समय जो उसके साथ ऑगमेंट हो रहा है वो हो रहा है पेशेंट के साथ जो पोल्यूशन जो उसके साथ मिलकर के जो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, कि कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से, एलर्जिक रिएक्शन विद क्रॉनिक केसेस ऑफ द सीओपीडीज। तो ये बड़ी डेंजर स्थिति है। इसके कारण क्या है, एक तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स बहुत ज्यादा है हमारे दिल्ली में। इस समय करीब 50 लाख के करीब लोग को देख सकते हैं कि उनको सांस की तकलीफ पॉल्यूशन की वजह से ही हो रही है। और उसका कारण उनकी एक तो इम्यूनिटी ऑलरेडी हैम्पर्ड है, पहले से लोग, कुछ लोग कोविड के एक्सपोजर में आ गए। फाइब्रोसिस की स्थिति है, कुछ पेशेंट इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, कुछ क्रॉनिक अस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, एलर्जिक रेनाइटिस के पेशेंट्स हैं। उनकी स्थिति तो बहुत ही ज्यादा भयंकर है। तो ये जो पोल्यूशन है इस समय, इसके जो कारण है वो, एक तो एयर पोल्यूशन जो नॉर्मली उसमें केमिकल्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, लेड, आर्सेनिक, ये सब तो है ही। ग्राउंड लेवल जो ओजोन है, जिसकी वजह से स्मोक फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से एयर की डेंसिटी भी बढ़ रही है, सांस लोगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल नहीं रही है। तो ज्यादातर जो पेशेंट्स इस प्रकार के हम आते हैं, या आप लोग सब महसूस करते हैं अपने परिवार में किसी को भी ये समस्या देखते हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनको, तो ऑक्सीजन लेवल तो जरूर चेक करना ही चाहिए। यदि ऑक्सीजन लेवल बहुत 90 से बिलो जा रहा है तो अलार्म तो बजना शुरू हो ही गया है। लेकिन जरूरी यह भी समझें कि ज्यादातर जो मैं खुद नोटिस कर रहा हूं आसपास के क्षेत्रों में, पराली को हम दिन के समय उसकी स्मेल भी हमें महसूस नहीं होती है। तो ज्यादातर लोग जो पराली जला रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने जो नोटिस किया है वो रात्रि के समय जलती है पराली। और जब लोग बिस्तरा छोड़ के उठते हैं, उस समय जब वो एकदम से उठते हैं, यूरिनेशन के लिए उठे या कमरे से बाहर निकल गए, तो तुरंत ही पेशेंट को एक्सपोजर हो रहा है, तुरंत ही उनका गले में इरिटेशन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और फ्लू की जो सिम्टम्स, रनिंग नोज की जो सिम्टम्स है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उन पेशेंट्स को हम एंटी एलर्जिक दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद बलगम में थिकनेस हो जाती है, फिर उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं पेशेंट्स। तो ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो भी कार्रवाई करती है, सरकार अपनी तरफ से, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम लोगों को भी चाहिए कि हम अलार्म बजाएं इस बात के लिए कि कहीं पर इस तरह का प्रयोग हो रहा है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी पराली आज भी जल रही है, क्योंकि रात्रि के समय कोई ऐसा है नहीं कि कानून व्यवस्था इस प्रकार की, जहां तक मेरी नॉलेज में नहीं है, कि उनको पकड़ा जा सके, उन लोगों को समझाया जा सके ये चीज ना करें वो। तो मैं एडवाइस करता हूं, यदि ड्रोन को उस कार्य में लगा जाए, ड्रोन के द्वारा फोटोग्राफी रात के समय करी जाए, तो पकड़े जा सकते हैं किस किस स्पॉट पर ये बर्निंग हो रही है, पराली जलाई जा रही है अनाधिकृत रूप से, और लोगों को जहर दिया जा रहा है, अपने लोगों को मारने की तरफ ले जाया जा रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि रात को सोते समय हम सबकॉन्शियस लेवल पे सो जाते हैं, स्वप्न अवस्था में होते हैं, कितना हम पोल्यूशन इनहेल कर जाते हैं, कितने हम पर्टिकुलर मैटर्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को इनहेल कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स जो हैं उनको तो रुकते ही नहीं है, वो तो सीधा ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चले गए, और वो टॉक्सिक है।
और सारे के सारे टॉक्सिक है, वो जाकर के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे और थ्रेटन हालत पहुंच जाती है पेशेंट्स आगे चल करके। उनको कार्सिनोजेनिक जो इफेक्ट वो पार्टिकल्स करते हैं पैदा, जो एलिमेंट्स हैं वो आगे चल के ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा तक, कैंसर तक को पैदा करने में मदद करते हैं, बीमारी को बढ़ाने में और जीवन की जो क्षमता है और जीवन की जो लाइफ स्पैन है उसको कम करने में वो अपना भयंकर रोल अदा कर रहे हैं ये केमिकल्स। तो एयर पोल्यूशन को बचने का तो सीधा है कि हम जो अपने वाहनों को कम से कम यूज करें, पब्लिक व्हीकल यूज करें, और जो ट्रैफिक के थ्रू जो पॉल्यूशन है उसको तो कम किया ही जा सकता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जो है ट्रैफिक का ओवरबर्डन है जो हमारे शहर में, दिल्ली में या और भी अर्बन एरियाज में, वो कम होना चाहिए। और जो रोड्स की हालत है वो भी इसके अंदर कारण है, क्योंकि जो रोड में जो डिगिंग्स है, जो गड्ढे हैं, उससे जो पार्टिकल्स बनते हैं वो एयर पोल्यूशन को, स्मोक फॉर्मेशन में बहुत मदद करते हैं और उससे जो है एयर की क्वालिटी खराब होती चली जाती है। तो जो रेड लाइट्स पे जो खड़े होते हैं हम, व्हीकल को चला के रखते हैं, तो उसके लिए मुहिम भी चल रही है बंद करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे बाहर के क्षेत्र में तो काम हो रहा है, लेकिन अंदर जो गलियां हैं, सड़कें हैं, बाजार हैं, लोग वहां पर ट्रैफिक लेके, गाड़ी लेके, व्हीकल लेके भागे जा रहे हैं, तो उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये सामूहिक प्रयास से ही ये चीजें को हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हमारा अभी जो कहने का सिर्फ आप लोगों से यही है कि किस तरह से इससे हम बच सकते हैं। इससे बच सकते हैं हम सावधानी से, अवेयरनेस से बच सकते हैं। और इस समय मुंह पे जो मास्क लगाने का जो है हमारा, जो रात्रि के समय भी यदि आप बिस्तर से उठें तो आंखों को ढक कर रखें, क्योंकि आंखों में जलन होती है पार्टिकल से बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ आंखों के द्वारा नेजोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ से एक पैसेज होता है आंखों के साथ जो नोज के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एलर्जेंस अंदर चले आते हैं, वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। वायरस के लिए बहुत अनुकूल समय है, वायरस पनप रहा है। फ्लू का जो वायरस है उसके कई स्ट्रेन्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेन्स होते हैं। कोई भी सीरोटाइप हमको इन्फेक्ट करते, जरूर नहीं कि कोरोना वायरस ही हो, कई तरह के वायरसेस हैं, फ्लू के मल्टीपल रेंजेस हैं, मल्टीपल सीरोटाइप्स हैं, तो कुछ भी हमको एक्सपोज हो सकता है। तो बेटर ये कि थर्मोस्टेटिक स्थिति में रहे, तापमान कमरे का और बाहर के तापमान में जब चेंज करते हैं तो वही एक्सपोजर हो जाता है। तो एकदम से कमरे से बाहर ना निकलें और कमरे में रात्रि के समय घर में ही रहें और पार्कों में ना सैर करें। सबसे खतरनाक स्थिति है जो लोग वॉकिंग करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बच्चे भी हमारे युवा वर्ग जो है वो भी दौड़ रहे हैं, तो उनको भी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आ रहे हैं, कुछ को तो टीबी डायग्नोस करके भेज देते हैं, लेकिन देखते हैं एक्सरे में कुछ नहीं होता, ब्रोंकाइटिस होते हैं, वो सीजनल फ्लू जैसे जो सिम्टम्स है वो पाए जा रहे हैं। तो और मास्क लगाने से बचाव हो सकता है। रात्रि के समय आप बिस्तर से उठे तो मास्क लगा के, गोगल पहन के निकलें बाहर, और सर को भी ढकें। टेम्परेचर का जो वेरिएशन होने से भी बचें, उससे साइनस की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो पॉल्यूशन इस समय इस स्तर का है कि 100 सिगरेट के बराबर हम स्मोक ले रहे हैं, अंदर अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। और स्मोक में तो आप जानते हैं क्या क्या चीज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, आर्सेनिक होती है, और जो सल्फाइड्स होते हैं, लेड होता है, तो वो सब टॉक्सिक है, सारे कार्सिनोजेनिक है, सारे वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन कर देता है, वेसल को सिकुड़ देता है, हमारी जो कैपेसिटी है, कार्डिक कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटी को डिफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, और जो सीओपीडी के पेशेंट के लिए वैसे ही बहुत खतरनाक है। तो हम अपनी नेचर को खुद ही जो हम खराब कर रहे हैं, अपने रहने की जगह को, अपने वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। तो हमें सबको सावधान रहना है और बाहर कूड़ा उड़ा ना जलने दें, अपने अड़ोस पड़ोस में कूड़ा ना जलने दें, किसी प्रकार का ईंधन से जलने वाली चीज न पैदा करें। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर जो मार्बलिंग को जो काटने का, पत्थरों काटने का काम होता है, उस पर विजिलेंस होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मैंने देखा है बहुत से लोगों को सीओपीडी के साथ साथ जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है, जिसका कि कोई इलाज नहीं है, फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और मोर्टेलिटी बढ़ती है उससे बहुत ज्यादा। उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट बिल्कुल बहुत विजिल होना चाहिए, उस पर बहुत अंकुश होना चाहिए। उसकी जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ने जो बनाया उसका फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो पड़ोस के लोग भी ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, क्रैकर्स जो चलाए गए थे पिछली बार तो काफी कम जलाए गए थे, इस बार फिर भी लोगों ने रात को कम जलाए, लेकिन फिर भी जलाए हैं।
तो ये हम दूसरों को जहर देते हैं, हम जलाते हैं, पटाखों को जलाते हैं, इससे लोगों को हम शुद्ध हवा नहीं देते। जैसे पहले हमारे अतिथि को पानी देते थे, हम अब कम से कम हवा तो ऑफर कर ही सकते हैं अपने लोगों, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें इस पॉल्यूशन से लड़ना, हमको सबको मिलकर लड़ना है। धन्यवाद।